देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 4 अच्छा है और बढ़िया प्रॉब्लम है। आपसे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ एन एरोप्लेन इज डबल। अगर आप एरोप्लेन की वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो आपसे कह रहा है पहले पार्ट में व्हाट विल हैपन टू इट्स मोमेंटम। तो उसके मोमेंटम के साथ क्या होगा? देखो मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास तो फिक्स रहता है, मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वेलोसिटी को आपने डबल कर दिया तो नो डाउट मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा व्हाट विल हैपन टू इट्स मोमेंटम, तो मोमेंटम डबल हो जाएगा। आगे कह रहा है विल द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा? तो बात कंजर्व की आ गई, तो कंजर्व रहेगा। क्यों रहेगा कंजर्व? कंजर्व किस हिसाब से कह दिया हमने कंजर्व रहेगा? तो बता देता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, जब एरोप्लेन उड़ता है तो एरोप्लेन उड़ते वक्त मैं यहाँ पर बना कर दिखा देता हूँ। लेट अस सपोज कि मेरे पास ये एक प्रॉपर एरोप्लेन है। जब एरोप्लेन उड़ता है तो पीछे को ना एयर को छोड़ता जाता है और खुद आगे को मूव करता है। फ्यूल जलता है और बाहर पीछे को धक्का देता है। जब पीछे को धक्का देता है तो वो एयर का प्रेशर इसको आगे को ढकेलता है। तो अगर ये आगे को तेज़ी से जाना शुरू करेगा तो उतनी ही तेज़ी से पीछे को गैसेस भी छोड़ेगा। तो अगर मैं इस एयर के मोमेंटम को देखूंगा तो ये बढ़ जाएगा, अगर एरोप्लेन का खुद का मोमेंटम बड़ा है तो। लेकिन इसका इस तरफ को बढ़ेगा और इसका इस तरफ को बढ़ेगा। तो अगर आप कंबाइंड सिस्टम का मोमेंटम देखोगे तो जो शुरुआत में था, शुरुआत में अगर एरोप्लेन इधर को जा रहा था तो गैसेस पीछे को जा रही थी, इन दोनों के मोमेंटम को ऐड करोगे तो कोई वैल्यू आएगी, है ना। अब वो हो सकता है जीरो भी आ जाए अगर आइडियल केस हो तो। और बाद में जब एरोप्लेन की स्पीड डबल हो गई, मोमेंटम डबल हो गया, तो जाहिर सी बात है जो पीछे को थ्रस्ट हो रहा होगा, जो पीछे को गैसेस एग्जॉस्ट हो रही होंगी, उनका मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। दैट्स वाई जो सिस्टम है उसका मोमेंटम फिर से फिक्स रह जाएगा, कंजर्व रह जाएगा। तो अगर आप एरोप्लेन का तो जिक्र नहीं कर सकते, एरोप्लेन प्लस एयर का जिक्र करेंगे तो उसके हिसाब से मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात पूरी हो गई। इतनी बात पूरी होने के बाद आप सब क्या कह रहा है? बी पार्ट में हमसे कह रहा है व्हाट विल हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोमेंटम के टर्म में ये होती है। अगर मोमेंटम को डबल कर दोगे तो आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी पहली वाली का। ठीक है, तो ये आपके पास पहली वाली थी, ये आपके पास पहली वाली थी। तो मोमेंटम डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाती है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी जो बड़ी है क्या ये बाहर से आ गई, क्या ये एडिशनल एनर्जी है? तो एडिशनल एनर्जी नहीं है। एक्चुअल में फ्यूल ज़्यादा जलना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा बर्न होगा और ये काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं फ्यूल के पास अपनी एक एनर्जी होती है। अगर आप एनर्जी के हिसाब से देखोगे तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। एनर्जी तो आपको पता है कि एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है। फ्यूल बर्न हुआ है तो जाकर के काइनेटिक एनर्जी मिली है, आपको एक्स्ट्रा कहीं और सा काइनेटिक एनर्जी नहीं मिली। तो अगर आप एनर्जी को देखोगे तो एनर्जी स्टिल कंजर्व रहेगी। चलिए अगली प्रॉब्लम में मुलाकात करता हूँ।